Hello everyone, this is Diksha Jaikar. Welcome to this session. These are the different platforms where you can connect with me. You'll find link of these platform in the description box, and if you are new to my channel, you can hit the subscribe button if you find my channel useful. So let's start the vocab series in which we learn 5 words from the Hindu newspaper Monday to Friday. Our first word from today's newspaper is confiscation. कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है इंग्लिश में सीजर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जब्त करना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को सीज कर लेती है गवर्नमेंट, यानी कि उसको जब्त कर लेती है, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कॉन्फिस्केशन. अब इसका एग्जांपल कैसे, किस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं. ही लेफ्ट द टाउन आफ्टर कॉन्फिस्केशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि किसी पर्सन की बारे में ये सेंटेंस मैंने बनाया है. इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन ने टाउन को छोड़ दिया, अपने शहर को वो छोड़ दिया जब उसकी शहर में जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसका कॉन्फिस्केशन हो गया, यानी कि उसने कुछ गलत काम किया रहा होगा या फिर प्रॉपर्टी इलीगल रही होगी या जो भी है, तो उसको क्या कर लिया गया होगा, कॉन्फिस्केट कर लिया गया होगा. अब ये कॉन्फिस्केशन चाहे गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे किसी एनिमी ने किया हो या जो भी हो, तो ही लेफ्ट द टाउन आफ्टर कॉन्फिस्केशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो कॉन्फिस्केशन जब्त करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है. अगर ये वर्ड ना पता हो और कोई अल्टरनेट वर्ड भी ना पता हो तो फिर डिफ़िकल्ट होगा इसको इंग्लिश में एग्जैक्टली बोलना. तो अब ये वर्ड पता होने की वजह से ईजिली बोला जा सकता है कि ही लेफ्ट द टाउन आफ्टर कॉन्फिस्केशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. सो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड, कॉन्फिस्केशन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है स्पार्स. स्पार्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही कम हो, चाहे वो क्वांटिटी में कम हो, अमाउंट में कम हो, या फिर कोई भी चीज़ जो कि थिन हो. तो इसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज स्पार्स इज स्मॉल इन नंबर और अमाउंट और स्प्रेड आउट ओवर एन एरिया. यानी कि कोई भी चीज़ जो कि अगर आप उसको बोलते हो कि ये चीज़ स्पार्स है, यानी कि आप कहना चाहते हो कि वो चीज़ स्मॉल है नंबर में, या फिर वो संख्या में कम है, या फिर वो अमाउंट में कम है. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल है मैनी स्लोप्स आर रॉक फील्ड्स विद स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि काफ़ी सारे जो स्लोप्स हैं दे आर रॉक फील्ड्स विद स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन बहुत स्पार्स है, बहुत कम है वेजिटेशन. मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड है हमारा रिटेन. रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना. ये बेसिकली आप इस वर्ड को याद करिएगा, किसी चीज़ को रोके रखना. ठीक है, रोक लेना किसी चीज़ को. इंग्लिश में क्या मीनिंग है, टू रिटेन समथिंग मीन्स टू कंटिन्यू टू हैव दैट थिंग. किसी चीज़ को मतलब रिटेन करने का मतलब है कि किसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली वो चीज़ आपके पास ही है, यानी कि किसी जैसे कि कोई टब है तो उसमें अगर वो पानी रिटेन कर रहा है, यानी कि वो टब में अभी भी कैपेसिटी है इतनी कि वो पानी अपने अंदर रिटेन कर सके, मतलब वो कहीं से टूटा नहीं है कि पानी उसमें से बहे, वो प्रॉपरली पानी को रिटेन कर रहा है वो टब. तो एग्जाम्पल क्या है, द इंटीरियर ऑफ द शॉप स्टिल रिटेन्स अ 19th सेंचुरी एटमॉस्फेयर, यानी कि जो शॉप का जो इंटीरियर है, यानी कि जो शॉप के अंदर का जो डिज़ाइन है, इंटीरियर है, या तो वो इंटीरियर डिज़ाइन के लिए यूज़ किया है या शॉप के अंदर का एरिया, उसके लिए वो स्टिल रिटेन कर रहा है 19th सेंचुरी का एटमॉस्फेयर, यानी कि जो माहौल, एम्बियंस, जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था 19th सेंचुरी में शॉप के अंदर का जो इंटीरियर जैसा रहा करता था, आज तक जो ये जो शॉप है उसका जो इंटीरियर है वो रोक के रखा है उस 19th सेंचुरी के माहौल को. ठीक है, यानी कि बनाए रखा है इस शॉप के इंटीरियर ने उस 19th सेंचुरी के एटमॉस्फेयर को. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है आपका ताकत, आपका प्रभाव. अब ये ताकत जो है फिजिकल ताकत कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं, ये वो वाला लेवरेज भी है, या फिर आपके जो नेता लोगों की पावर होती है, यानी कि उनकी ताकत, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो उसको भी आप बोल सकते हैं लेवरेज. तो इसका मीनिंग हिंदी में आपको याद करना है ताकत यानी कि प्रभाव, और इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, लेवरेज इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सिचुएशंस और पीपल सो दैट यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स. लेवरेज क्या है, एबिलिटी है इन सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की, सिचुएशन को या फिर लोगों को, ताकि आप उन लोगों को कंट्रोल कर सकें, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें.
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, हिज पोजीशन एज मेयर गिव्स हिम लेवरेज टू गेट थिंग्स डन। यानी कि किसी इंसान के लिए बात हो रही है कि इसकी जो, उस इंसान की जो पोजीशन है, जो कि वो मेयर है, ठीक है, उसका प्रोफेशन है जो मेयर है, वो जो उसकी पोजीशन है वो उसको लेवरेज देती है, यानी कि ताकत देती है टू गेट थिंग्स डन, यानी कि वो कोई भी काम को इजीली करवा सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो या किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, तो उसकी जो पोजीशन है वो उसे ताकत देती है, लेवरेज प्रोवाइड करती है कि वो कोई भी चीज़ को करवा सके। नेक्स्ट वर्ड है फिजिबिलिटी। बहुत ईजी है इसका, इसलिए आई हैवंट मेंशन्ड इट्स एग्जांपल ओवर हियर। फिजिबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अचीविंग समथिंग या फिर पॉसिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स संभावना क्या है, तो इस चीज़ की क्या फिजिबिलिटी है, क्या ये चीज़ फिजिबल है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो फिजिबिलिटी यानी कि चांस ऑफ अचीविंग समथिंग या फिर पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 शब्द जिसमें से कॉन्फिस्केशन अच्छा वर्ड है, स्पार्स भी अच्छा वर्ड है, रिटेन नॉर्मल वर्ड है, हर जगह यूज़ होता है, लेवरेज यानी कि पावर, आपकी ताकत, और ये वर्ड है फिजिबिलिटी, बिगिनर लेवल के लिए ये वर्ड है, और लेवरेज अच्छा वर्ड है। So that's it for today's session. I'll see you tomorrow.